नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ जो रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में। तो मैं नवीन कुमार मौर्य 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई पॉलिटिकल साइंस में। तो पिछले 3 बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2020 से लेकर अर्थात लॉकडाउन के बाद से दिसंबर 2022 तक के कट ऑफ को आधार मानते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे हम। और ये केवल एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और इसमें हम पहुंचने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ के तक कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जो पिछली बार जैसा एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, उस बार अगर तुलना करें तो इस बार अच्छा खासा लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल था। इजी हम नहीं कह सकते क्योंकि इजी में तो 2-4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार के पॉलिटिकल साइंस का जो लेवल था वो मॉडरेट था। अगर आपको लगता है कि नहीं इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपके अकॉर्डिंग जो है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो 2 शिफ्ट में इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम 15 जून 2023 को संपन्न हो गया। तो 2 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो नॉर्मलाइज हो के आता है। तो उसमें हम एग्जैक्ट जो है कि पता नहीं कर सकते कि आखिर कितने क्वेश्चन तक जो है कि ये रिजल्ट गया है या कितने परसेंटेज तक गया है। तो क्योंकि जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता था तब तक परसेंटेज में परिणाम जारी किए जाते थे और परसेंटेज के आधार पे आसानी से हम इसका पता लगा सकते थे कि कितने क्वेश्चन तक गया है। अगर हमारे पास बहुत ढेर सारा डेटा हो तो डेटा के आधार पे हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं कि हाँ, किसी स्टूडेंट का अगर उतने क्वेश्चन पे हुआ तो मतलब कि उसका नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो इतना था। तो इसके आधार पे हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं नॉर्मलाइज अंक के आधार पे। तो दोस्तों, हम मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पेपर लेवल अच्छा खासा था, मतलब पेपर जो हम मॉडरेट टू हार्ड की ओर गया था और उसमें इजी की कोई बात नहीं थी। और दोनों ही शिफ्ट में ऐसा हुआ था, दोनों ही शिफ्ट में पेपर का लेवल जो है कि मॉडरेट ही था, मॉडरेट से हार्ड की ओर शिफ्ट हुआ था। तो दोनों ही शिफ्ट में अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे, पेपर लेंदी थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ के प्रश्न पूछे गए थे वो ठीक अच्छे मतलब ठीक पूछे गए थे और पैराग्राफ के प्रश्न में कोई बहुत ज़्यादा जो है कि परेशानी नहीं हुई। और पैराग्राफ जो इस बार था उसमें जो पैसेज तो ठीक ठाक थे, पैसेज उतने बड़े नहीं थे और ना ही पैसेज को बार बार कर्सर को राइट टू लेफ्ट घुमाना पड़ रहा था या तो ऊपर नीचे करना। हाँ, ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ रहा था, लेकिन राइट टू लेफ्ट का जो प्रॉब्लम था इस बार एनटीए ने सॉल्व कर दिया क्योंकि जो पिछले बार पूछा गया था पैराग्राफ का जो चौड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी और बार बार जो है कर्सर को कभी राइट घुमाना पड़ता था, कभी लेफ्ट घुमाना पड़ता था, उसमें बहुत सारा टाइम जाया करता था। तो इस बार जो है कि एनटीए ने ये अच्छा सुविधा दिया कि पैराग्राफ की चौड़ाई को कम रखा और लंबाई ठीक ठाक था और पैराग्राफ भी आसान ही थे। मतलब पैराग्राफ को ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हार्ड था, मतलब ठीक ठाक था पैराग्राफ। तो इन्हीं सबको देखते हुए इस बार जो है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप गया है। तो एनटीए हो सकता है अपने पुराने ढर्रे पे वापस आना चाहता है और कुछ मूल आधार के प्रश्न पूछना चाहता है। जो फैक्ट वाले प्रश्न थे वो बहुत ही कम थे, मतलब फैक्ट वाले प्रश्न बहुत ही कम थे कि हाँ इसका उत्तर ये है तो ये होना, मतलब कि एक लाइन में पूछ के ख़त्म कर दिया। तो ऐसे फैक्ट वाले प्रश्न नहीं देखने को मिले उतना। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा थे, घुमावदार प्रश्न ज़्यादा थे और इसमें जो है कि जब चूज़ करना पड़ता है कि ए बी सही है या ए बी डी सही है, ए बी सी डी सही है, तो इसमें अभ्यर्थियों को खासा कन्फ्यूजन होता है और हमेशा की तरह इस बार भी वैसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट था और जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है बहुत हाई तो नहीं जाने की उम्मीद है क्योंकि ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ जो है कि हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछले बार की तुलना में ही पिछले बार जैसा कट ऑफ था वैसे ही रहने की उम्मीद है, या हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ा सा जो है कि पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा नीचे ही रह जाए। तो इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी क्योंकि पेपर का जब लेवल अच्छा होता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लो ही जाता है, या कट ऑफ जाएगा भी तो उसी के अनुसार जाएगा, मतलब जैसा पिछले बार था उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। क्योंकि अभी तक देखते हैं कि पिछले जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, लॉकडाउन के बाद 3 एग्ज़ाम हुए हैं, तो लगातार जो है कि कट ऑफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही गया था, लेकिन इस बार वैसा चांस नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा था तो इसलिए कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है
कट ऑफ जो है कि या तो उतना ही रहेगा या तो थोड़ा सा कम जाएगा। तो जो यूआर का जो कट ऑफ है पिछले बार जो भी गया है, तो इस बार जो यूआर का कट ऑफ कहीं ना कहीं जहाँ तक उम्मीद है 66, ये जो है 66% की जाने की उम्मीद है। 66% मतलब कि ये जेआरएफ की बात हो रही, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कटाव है कहीं ना कहीं 63 के आसपास जाएगा। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कटाव है, उसमें ओबीसी का जो कटाव है कहीं ना कहीं 58% के आसपास, और जो जेआरएफ का कटाव है वो 62 से 63% के आसपास। जो ईडब्ल्यूएस का कटाव है 60% के आसपास, और जो जेआरएफ का कटाव है ईडब्ल्यूएस में वो 63% के आसपास। तो इसमें आप 1% मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर चेंजेस हुआ तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। जो यूआर का जो कटाव है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 63%, और जेआरएफ के लिए 66%। ओबीसी का कटाव है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 58%, और ओबीसी का कटाव जो जेआरएफ के लिए है 62%। ईडब्ल्यूएस का जो कटाव है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 60%, व जेआरएफ के लिए 63%। या मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है कि प्रतिशत से जो अपना प्रश्न चेंज कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न चाहिए। और एससी का जो कटाव है और जो एसटी का कटाव है, आप उसमें जो है कि 53 से लेके 54% तक जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो जेआरएफ है उसमें जो है कि 58% से लेके 59% दोनों में ही जेआरएफ की बात कर सकते हैं। तो एससी और एसटी का कटाव 53 से 54% तक जाने की उम्मीद है, और जेआरएफ का जो कटाव है 58 से 59% तक जाने की उम्मीद है। ये मात्र दोस्तों एक अनुमानित कटाव है। अगर आपको लगता है कि इससे कटाव ज़्यादा जा सकता है या इससे कम जा सकता है तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जब जब आंसर की आ जाएगा तो उसके बाद एक निश्चित दिशा में बढ़ा जा सकता है कि आंसर की के बाद सभी लोगों को एक एग्जैक्ट डेटा मिल चुका होगा कि हाँ उनके 80 प्रश्न सही है, 90 प्रश्न सही है, 100 प्रश्न सही है। तो उनको एक एग्जैक्ट डेटा मिल चुका होगा, और इसी डेटा के आधार पर फिर से एक कटाव जो है कि बनाने में आसानी होगी। तो फिलहाल के लिए कटाव एक्सपेक्टेड कटाव है, और ये जो रहा एक्सपेक्टेड कटाव। अगर आपको अच्छा लगता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एमके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।